चलते हैं क्यू वेव पे। क्यू वेव कब आती होती है? जब, याद रखिएगा, जब हो हमारे पास सेप्टल डीपोलराइजेशन। सबसे पहले जो होता है ना, वेंट्रिकल का सेप्टम डीपोलराइज करता होता है। पी वेव क्यों आई थी? जब एट्रिया ने डीपोलराइज किया था। जब एट्रिया डीपोलराइज होती हैं तब पी वेव आती है। पी आर, ये अब सेगमेंट क्यों आता है? तो सेगमेंट इस वजह से आता है क्योंकि कंडक्शन हो रही होती है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। एट्रिया से वेंट्रिकल में कंडक्शन हो रही होती है। अच्छा, अब ये क्यू आर एस क्यों आता है? क्योंकि अब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तक कंडक्शन तो हो गई है। क्यू वेव पहले तब आती है जब सेप्टल वॉल जब डीपोलराइज करती है वेंट्रिकल्स की, ठीक है। आर वेव क्यों आती है? आर वेव तब आती होती है जब हमारे पास मेन वेंट्रिकल डीपोलराइज करता है, यानी मेन वेंट्रिकल जो मेजर पार्ट है वेंट्रिकल का। और एस वेव तब आती होती है जब हमारे पास जो वेंट्रिकल का जो बेसल पार्ट है वो जब डीपोलराइज करता है, ठीक है। वेंट्रिकल इस तरह होती है ना, ये वाला है जी हमारे पास सेप्टम, ये सेप्टम है, ठीक है। ये क्या देगा? क्यू वेव। ये जो मेजर पार्ट है वेंट्रिकल का, जब ये डीपोलराइज करेगा तो ये क्या देगा? आर वेव, ठीक है। और जो ये जो बेसल पार्ट है वेंट्रिकल का, ये थोड़ा सा, ये वाला जब डीपोलराइज करेगा तो ये क्या देगा? एस वेव। ओके, अच्छा जी, ये क्यू वेव जो है, इसके अंदर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये हमारे पास पैथोलॉजिकल होगी अगर ये 2 स्मॉल स्केयर से ज़्यादा डीप हो जाए तो। यानी अगर 2 स्मॉल स्केयर से ज़्यादा अगर आपको क्यू वेव डीप हो रही है किसी भी ईसीजी में, तो फिर वो पैथोलॉजिकल है। एंड इट कैन शो एनी वॉल एमआई। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने ओल्ड इन्फीरियर वॉल एमआई शो करना है, ये किसी भी ओल्ड एमआई को शो कर सकती है अगर ये इससे ज़्यादा हमारे पास पैथोलॉजिकली डीप है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास क्यू वेव है और ये कितनी डीप है? ऑलमोस्ट 1 स्मॉल स्केयर डीप है। इट इज़ नॉर्मल। अगर ये 2 स्मॉल स्केयर या 2 से ज़्यादा अगर ये डीप हो रही है तो फिर ये एबनॉर्मल हो जाएगी और फिर ये हमारे पास पैथोलॉजी को शो करेगी, ठीक है। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्यू वेव है, तो ये कितनी डीप है? यहाँ से 1 2 3 और ये 3.5, ऑलमोस्ट 3.5 स्मॉल स्केयर्स हमारे पास डीप है ये। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स एबनॉर्मल, ठीक है। तो इट कैन शो एनी ओल्ड एमआई। ये किसी भी ओल्ड एमआई को शो कर सकती है। इवन यानी जो नॉर्मल पर्सन हो, उसे कोई 6-7 महीने पहले उसे एमआई हुआ था और अब यानी वो अपनी ईसीजी करवाता है फॉलोअप के लिए, तो उसकी भी इवन क्यू वेव आपको डीप मिल सकती है। तो उसमें आपने यानी उसकी हिस्ट्री में उससे पूछना है कि आपको पहले कभी एमआई वगैरह तो नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ गई? क्यू वेव, ठीक है। पहले हमने देखा पी वेव, उसमें कौन सी लीड्स को देखना है? लीड 2। और हमने और दूसरी कौन सी को देखना है? सबसे पहले हमने लीड 2 को देखना है और फिर हमने लीड V1 को देखना है। उसके बाद हमने PR इंटरवल देखना है और उसके बाद हमने क्यू वेव को स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है अब QRS कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यू वेव क्यों आती है, आर वेव क्यों आती है और एस वेव क्यों आती है। ये आपको आइडिया होना चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजी का, उसके बाद ही हम इसकी पैथोलॉजी समझ सकते हैं, ठीक है। क्यू वेव क्यों आई? क्योंकि सेप्टल वॉल डीपोलराइज करती है। आर वेव क्यों आती है? जब मेजर वेंट्रिकल डीपोलराइज करता है। और एस वेव कब आती है? जब बेसल पार्ट वेंट्रिकल का डीपोलराइज करता होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब QRS कॉम्प्लेक्स में हमें किस चीज़ को देखना है? QRS कॉम्प्लेक्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट, यानी इसकी जो विड्थ है ना, वो ऑलमोस्ट होती है 0.08 to 0.12 सेकेंड, जो कि ऑलमोस्ट उतना ही बनता है 2 to 3 स्मॉल स्केयर, क्योंकि एक स्मॉल स्केयर है 0.04 सेकेंड, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। और आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट 0.12 सेकेंड ही बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 2 से 3 स्मॉल स्केयर्स इसकी जो है वो विड्थ होनी चाहिए। यानी ये ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, तो ये ऑलमोस्ट आपका जो क्यू वेव, देन दिस आर एंड देन दिस एस। अब इसकी विड्थ देखें तो कितनी बन रही है? ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 यानी 2 स्मॉल स्केयर्स, ठीक है। सो इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और अगर इससे ज़्यादा हो जाए, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स हो, इट शो द वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। ये किसी भी वेंट्रिकल के एरिथमिया, वेंट्रिकल सिस्टम के किसी भी एरिथमिया को ये शो कर सकता है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को शो करता होता है, ठीक है। या फिर ये शो कर सकता है एनी बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। तो यानी ब्रॉड जो QRS कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये वाला जो क्यू आर एस है इस लीड में V3 में देखें और फिर आप यहाँ पे V5 में देखें, ये ऑलमोस्ट ये हमारे पास बन रहा है 3.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, 3.5 स्मॉल स्क्वायर। और 3.5 स्मॉल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये ऑलमोस्ट इसकी जो ड्यूरेशन बनेगा 0.04 से मल्टीप्लाई करें 3.5 को तो ये ऑलमोस्ट 15 आता है हमारे पास सेकंड, जो कि हमारे पास ये अब नॉर्मल है क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। यहाँ पे भी ब्रॉड है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्रॉड है इस V6 में भी, और V5 में भी और इस V3 में भी, V3 में और V6 में, इन दो में हमारे पास ये क्या है, ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये क्या शो करता है जी, वेंट्रिकुलर एरिथमिया को, ये किसी भी किस्म के वेंट्रिकुलर एरिथमिया को शो कर सकता है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हमने QRS कॉम्प्लेक्स में देखनी होती है, पहली तो यही है ना कि नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी है, यानी इसकी नॉर्मल विड्थ कितनी होती है 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर्स, इतनी ही होती है नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा है वो किसी भी लीड में हो सकती है, यानी आप ज़्यादातर इन्हें प्री कॉर्डल लीड्स में देखा जाता होता है QRS कॉम्प्लेक्स को, वहाँ पे हम इसकी देखते हैं कि क्या यानी इसकी विड्थ वगैरह क्या है। अगर वो 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो फिर ये हमारे पास किसी भी पैथोलॉजी को शो करेगा और ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास को शो करता होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ QRS कॉम्प्लेक्स में देखते हैं वो हम देखते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक्स को, कि बंडल ब्रांच ब्लॉक्स कौन सा है, इसमें कौन सा हो सकता है, या तो होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर होता है लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ इसमें जो मेन आपने लीड जो याद रखनी है ना, यानी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसका आपने पता करना है। तो आपने किन दो लीड्स को देखना है, तो वो हमारे पास है जी V1 और V6, V1 और V6। अब जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ना, इसके लिए हमें ना एक इस तरह हमने यानी एक निमोनिक बनाया हुआ है M मैरो, और लेफ़्ट के लिए हमने बनाया हुआ है विलियम। मैरो का क्या मतलब है, अच्छा लीड वही देखनी है V1 और V6। मैरो में देखो तो M पहले आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा ना वो M लाइक होगा इन V1। देखो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये देखें, ये M लाइक पैटर्न है ऑलमोस्ट, ये M लाइक पैटर्न है। जबकि अगर मैं V6 में देखूं तो वहाँ पे जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो V लाइक होगा, वो हमारे पास होगा सॉरी W लाइक, ये देखें ये वाला है, ये W लाइक, ये W लाइक पैटर्न है, जो कि हमें किस में मिलेगा V6 में, और V1 में हमें कैसे मिलेगा M लाइक। और यही तो था मैरो, मतलब कि M इन V1 और W इन V6, ठीक है। और RR शो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ओके। और जो लेफ़्ट वाला है उसमें हमने निमोनिक है विलियम, यानी उसमें क्या होगा कि W पहले है तो मतलब कि V1 उसमें कौन सा पैटर्न होगा W लाइक, और जो V6 है उसके अंदर कौन सा पैटर्न होगा M लाइक। ये देखें सभी में M लाइक, यहाँ पे W लाइक, M लाइक, W लाइक, ठीक है। और L फॉर लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये दो ही तो निमोनिक हैं, मैरो और विलियम, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। इसमें M पहले है तो V1 में कौन सा पैटर्न होगा M लाइक, ये देखें M लाइक, ठीक है, ये वाला है M लाइक, ठीक है। और जो V6 है वहाँ पे कौन सा होगा W लाइक, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाला देखें ये W लाइक है, ये वाला W लाइक पैटर्न, ठीक है। ये आपको मिलेगा इन V6 और लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आगे हमने देखना है जी कि QT इंटरवल कैसे होता है। तो QT इंटरवल पहले तो बात है कि हमारे पास होता क्या है। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पहले एक स्टडी किया था PR इंटरवल। PR क्या होता है, PR इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ P वेव टू द स्टार्ट ऑफ Q वेव, दैट इज़ कॉल्ड PR इंटरवल। और PR सेगमेंट क्या था, फ्रॉम द एंड ऑफ P वेव टू द स्टार्ट ऑफ Q वेव, यानी उसके अंदर कोई वेव नहीं आती। बस यही डिफरेंस होता है सेगमेंट और इंटरवल का। तो वो था PR इंटरवल और PR सेगमेंट। जहाँ अब हमने देखना है QT इंटरवल। QT इंटरवल क्या होता है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ Q वेव टू द एंड ऑफ T वेव, दैट इज़ कॉल्ड QT इंटरवल, ठीक है। देखो अब इसके अंदर वेव्स कितनी आई, दो आ गई वेव्स, T वेव भी और ये QRS भी, ठीक है। तो ये कहलाता है जी हमारे पास QT इंटरवल। अब इसके अंदर हमें क्या यानी नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इसकी इस तरह है कि जो हमारे पास QT इंटरवल होता है ना, ये हाफ होता है, ऑलमोस्ट लेस देन हाफ होता है PR जो हमारे पास नॉर्मल यानी हमारे पास जो RR इंटरवल होता है उसका, यानी ये हाफ होता है। अब देखें यहाँ पे RR इंटरवल कितना बन रहा है नॉर्मल,
ये वाला है जी हमारे पास होता है ना, ये वाला आर आर इंटरवल। अब आप इसमें देखें तो 1 लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, 3, 4, 5, 6 हाफ एंड हाफ, तो ये ऑलमोस्ट 7 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें जी इसमें क्यू टी इंटरवल में कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, इस स्टार्ट ऑफ क्यू से लेकर इस एंड ऑफ टी तक 1, 2, हाफ, 3 एंड ऑलमोस्ट 3.5 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, यानी 3.5 लार्ज बॉक्सेस, ठीक है। जबकि आर आर इंटरवल में कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे थे, 1, 2, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और ये वाले, ये ऑलमोस्ट बनेगा 7 लार्ज बॉक्सेस। 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, तो ये तो फिर नॉर्मल है। तो ये हमारा नॉर्मल होता है क्यू टी इंटरवल, जो कि हमेशा लेस देन हाफ या फिर इक्वल टू हाफ होगा आर आर इंटरवल के। उसमें आपको और कुछ नहीं याद रहता, तो जस्ट लार्ज बॉक्सेस आप गिन लें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आर आर इंटरवल अब यहाँ से लेकर बनेगा यहाँ तक, तो आप गिने 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास बनेगा जी 6 और ये हमारे पास 6 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है, बिटवीन आर वेव्स, यानी इस आर से लेकर इस आर तक। जबकि यहाँ पे अगर आप क्यू टी इंटरवल देखो तो ये इस स्टार्ट ऑफ क्यू से लेकर इस एंड ऑफ टी तक 1 लार्ज बॉक्स, 2, 3, ये ऑलमोस्ट टी वेव यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा जी 4 लार्ज बॉक्सेस, ठीक है, 4.5 या आप चलो 4 ही कर लें, तो ये हमारे पास 4 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, 4, ठीक है। तो अच्छा 6 का हाफ क्या होता है, 3, तो ये 3 से क्या है ज़्यादा, हमारे पास 4 लार्ज बॉक्सेस आ गए ना, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये ज़्यादा है, यानी हाफ 3 से ये ज़्यादा है 4, तो ये हमारे पास क्या ये शो कर रहा है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल को, जो कि हमारे पास पैथोलॉजी होती है, ये आगे हम स्टडी करेंगे कि किस पैथोलॉजी में क्या होता है।